होलिका एक औरत है, उसे रात जलाना शुभ कैसे हो सकता है? क्या आप ऐसा कभी सोचा है? क्योंकि हिंदू परंपराओं में किसी भी व्यक्ति को रात में जलाना अशुभ है, जबकि होलिका तो एक औरत है। आइए जानते हैं। यह एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रश्न है और इसका उत्तर धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। होलिका दहन का प्रतीकात्मक अर्थ। होलिका को बुराई और अहंकार का प्रतीक माना जाता है, जबकि प्रहलाद अच्छाई, भक्ति और सत्य के प्रतीक हैं। होलिका को जलाने का अर्थ बुराई का नाश और सत्य की विजय से है, न कि किसी स्त्री का अपमान। रात में दहन का कारण। भारतीय परंपरा में रात का समय तामसिक शक्तियों, बुराई के प्रभाव का समय माना जाता है। होलिका दहन बुराई के अंत का प्रतीक है, इसलिए इसे रात में जलाकर यह संदेश दिया जाता है कि अंधकार, अज्ञान समाप्त हो और प्रकाश, ज्ञान का उदय हो। ये प्रक्रिया रावण दहन या नरक चतुर्दशी की रात दीप जलाने की तरह ही बुराई से मुक्ति का प्रतीक है। स्त्री होने का सम्मान और पौराणिक दृष्टि। होलिका स्वयं एक स्त्री थी, लेकिन उसने अत्याचार और अन्याय का साथ दिया। भारतीय संस्कृति में स्त्री का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन जब कोई व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अत्याचार का समर्थन करता है, तो वह दंड का भागी बनता है। यही कारण है कि होलिका को जलाना किसी नारी का अपमान नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश का प्रतीक है। स्वयं सीता, राधा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवी स्वरूपा नारियां आदर्श रूप में पूजनीय हैं। होली का सकारात्मक पक्ष। होलिका दहन के बाद नई ऊर्जा, खुशी और सौहार्द का त्योहार होली मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। अगली सुबह रंगों की होली खेलकर प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश दिया जाता है। होलिका को जलाने का अर्थ किसी नारी का अपमान नहीं, बल्कि बुराई, अहंकार और अन्याय का अंत है। ये त्योहार हमें ये सिखाता है कि असत्य और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और भक्ति की ही जीत होती है। होली मनाने की पौराणिक कथा। होली के पर्व के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा भक्त प्रहलाद और होलिका की है। प्रहलाद और होलिका की कथा। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी असुर राजा था। उसे भगवान विष्णु से घोर द्वेष था और उसने पूरे राज्य में यह आदेश दे दिया कि कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, बल्कि उसकी ही आराधना करेगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और हर समय उनकी भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। क्रोधित होकर उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जैसे उसे ऊंचाई से गिरवाना, विष पिलाना, हाथी के पैरों से कुचलवाना, मगर भगवान विष्णु की कृपा से हर बार प्रहलाद सुरक्षित बच जाता। होलिका दहन की घटना। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाएगा और वह सुरक्षित रहेगी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इस घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान नरसिंह अवतार। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने खुद प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, आधा सिंह और आधा मानव लेकर उसे मार दिया। ये घटना बताती है कि अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य व भक्ति की हमेशा जीत होती है। इस कथा का संदेश। 1. बुराई पर अच्छाई की जीत। होली का पर्व हमें सिखाता है कि अहंकार और अन्याय का अंत अवश्य होता है। 2. भक्ति की शक्ति। सच्ची आस्था और भक्ति से हर कठिनाई पार की जा सकती है। 3. प्रकृति और समाज में संतुलन। ये पर्व हमें भाईचारे, प्रेम और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। इस प्रकार होलिका दहन की परंपरा उसी समय से चली आ रही है और इसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है, जो आनंद, प्रेम और नई ऊर्जा का प्रतीक है। होली का संबंध राधा और कृष्ण से। होली का त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीला से गहरा जुड़ा हुआ है। खास तौर पर ब्रज, मथुरा और वृंदावन में इसे कृष्ण की होली के रूप में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कृष्ण और होली की कथा। श्री कृष्ण का रंग गहरा सांवला था, जबकि राधा और गोपियां गोरी थीं। बालपन में कृष्ण अक्सर अपनी माता यशोदा से शिकायत करते थे कि राधा इतनी गोरी क्यों है और वे इतने सांवले क्यों हैं।
तब माता यशोदा ने मजाक में कहा कि जा, राधा के चेहरे पर रंग लगा दे, फिर वह भी तेरे जैसी दिखेगी। कृष्ण ने यही किया और अपने सखाओं के साथ राधा और गोपियों पर रंग डाल दिया। यही परंपरा धीरे धीरे ब्रज की होली के रूप में प्रसिद्ध हो गई। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली। बरसाना जहां राधा जी रहती थीं और नंदगांव जहां कृष्ण जी रहते थे में लठमार होली मनाई जाती है। इसमें नंदगांव के गोपाल बरसाना जाकर राधा और उनकी सखियों के साथ होली खेलते हैं। सखियां लाठियों से गोपों को मारने की कोशिश करती हैं और गोप इन्हें बचाकर आनंद लेते हैं। ये परंपरा आज भी जीवंत है और हर साल हजारों भक्त इसे देखने आते हैं। रंगों की होली और भक्ति का संदेश। कृष्ण और राधा की होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है। ये त्योहार बताता है कि प्रेम और भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता, सब रंग एक जैसे हो जाते हैं। होली सामाजिक समरसता और खुशियों के आदान प्रदान का पर्व है, जो कृष्ण की लीलाओं से हमें सिखाता है कि जीवन को मस्ती, उल्लास और प्रेम से भरपूर जीना चाहिए। इसलिए होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति की अमर गाथा का उत्सव भी है। होली और कामदेव के पुनर्जन्म की कथा। होली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा भगवान शिव और कामदेव की है, जो प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म का संदेश देती है। कथा का सारांश। जब सती माता भगवान शिव की पहली पत्नी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया, तब शिव अत्यंत शोक में चले गए। वे हिमालय में जाकर गहरे ध्यान समाधि में लीन हो गए और संसार की कोई भी घटना उनकी साधना को भंग नहीं कर पाए। इधर तारकासुर नामक राक्षस ने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था और उसे यह वरदान था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। देवताओं को चिंता हुई कि जब तक शिव विवाह नहीं करेंगे तब तक उनका पुत्र कैसे जन्म लेगा। कामदेव का बलिदान। देवताओं ने समाधान के लिए कामदेव, प्रेम के देवता, को शिव जी की समाधि भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने बसंत ऋतु का सहारा लिया और अपनी प्रेम बाणों से शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश की। जैसे ही शिवजी की ध्यान स्थिति टूटी, उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। शिव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति ने शिव से प्रार्थना की और विलाप किया। तब शिव ने उसे आश्वासन दिया कि कामदेव आकारहीन रूप में, अनंत प्रेम रूप में पुनः जीवित रहेंगे। कुछ समय बाद कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लिया। होली से संबंध। जिस दिन कामदेव भस्म हुए, उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी, जिसे बाद में होली के रूप में मनाया जाने लगा। कामदेव का बलिदान और पुनर्जन्म ये दर्शाता है कि प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि नई ऊर्जा के साथ पुनः जन्म लेता है। होली के रंगों और उल्लास को प्रेम और उत्साह का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे कामदेव और बसंत ऋतु से जोड़ा जाता है। संदेश। 1. प्रेम अमर होता है, शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन प्रेम और भावनाएं हमेशा जीवित रहती हैं। 2. त्याग और पुनर्जन्म, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। 3. बसंत और जीवन में रंगों का महत्व। जैसे बसंत में फूल खिलते हैं, वैसे ही प्रेम और खुशी से जीवन में नए रंग आते हैं। इसीलिए होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, पुनर्जन्म और आनंद का पर्व भी है। होली 2025। तिथि। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और भद्रा काल की जानकारी। साल 2025 में होली का पर्व निम्नलिखित तिथियों और समयानुसार मनाया जाएगा। होलिका दहन, छोटी होली, गुरुवार 13 मार्च 2025। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 13 मार्च को सुबह 10:35 बजे से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 14 मार्च को दोपहर 12:23 बजे तक। भद्रा काल 13 मार्च को सुबह 10:35 बजे से रात 11:26 बजे तक। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात 11:26 बजे से 12:30 बजे तक। ध्यान दें कि भद्रा काल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए होलिका दहन के लिए भद्रा काल समाप्त होने के बाद का समय, यानी रात 11:26 बजे से 12:30 बजे तक का मुहूर्त शुभ है। रंग वाली होली धुलेंडी, शुक्रवार 14 मार्च 2025। कुछ क्षेत्रों में होली का पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा, जबकि अन्य स्थानों पर 15 मार्च को। यह अंतर स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार होता है। होलिका दहन की विधि।
शुभ मुहूर्त में होलिका की अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि में नई फसल के अंश जैसे गेहूं की बालियां सेंकें। परिवार सहित होलिका की परिक्रमा करें और सुख समृद्धि की कामना करें। ये परंपरा जीवन के सभी दुखों के अंत और परिवार की खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। होलिका दहन और होली खेलने की तिथियां विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बदल सकती हैं। अतः अपने क्षेत्र की परंपराओं और पंचांग के अनुसार ही त्योहार मनाएं। होली त्योहार की विशेषताएं। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाला एक प्रमुख भारतीय पर्व है। इसकी कई विशेषताएं हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। प्रहलाद और होलिका की कथा हमें सिखाती है कि सत्य और भक्ति की हमेशा जीत होती है। होलिका दहन बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का संदेश देता है। रंगों और खुशियों का उत्सव। रंगों से खेलना प्रेम, आनंद और जीवन के विभिन्न रंगों को दर्शाता है। ये त्योहार गिले शिकवे मिटाने और नए रिश्तों को मजबूत करने का अवसर है। सामूहिक और सामाजिक सौहार्द। इस दिन जाति, धर्म, वर्ग और उम्र का भेदभाव मिट जाता है। सभी एक दूसरे को रंग लगाकर गले लगते हैं। ये भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देने वाला त्योहार है। पौराणिक और धार्मिक महत्व। श्री कृष्ण और राधा की होली ब्रज और बरसाना में प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति है। कामदेव की कथा इसे प्रेम और पुनर्जन्म का संदेश देने वाला पर्व बनाती है। कृषि और प्रकृति से जुड़ा त्योहार। ये त्योहार रबी की फसल की कटाई के समय आता है, जिससे किसान इसे समृद्धि और खुशी के रूप में मनाते हैं। बसंत ऋतु का आगमन होता है, जिससे चारों ओर हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। मस्ती, संगीत और नृत्य। होली के दिन गाने बजाने, ढोल मंजीरे, लोकगीत और नृत्य का विशेष महत्व होता है। मथुरा, वृंदावन, बनारस और अन्य जगहों पर फाग उत्सव मनाया जाता है। होली के विशेष व्यंजन। इस दिन गुजिया, मालपुआ, ठंडाई, भांग, दही बड़े आदि पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। विविधता में एकता। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है, जैसे लठमार होली बरसाना, खेलने वाली होली बंगाल में, दोल जात्रा, शांताई NIKETAN की होली पश्चिम बंगाल, राजस्थान की रॉयल होली। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उल्लास, प्रेम, मेलजोल, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। ये हमें सिखाती है कि रंगों की तरह ही जीवन भी विविधताओं से भरा है और इसे पूरे उत्साह से जीना चाहिए। होलिका दहन रात में जलाना शुभ है या नहीं? होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा की रात को किया जाता है और इसे रात्रि के समय जलाना शुभ माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक, ज्योतिषीय और सांस्कृतिक कारण हैं। धार्मिक कारण। पौराणिक कथा के अनुसार होलिका दहन रात्रि में ही हुआ था, जब प्रहलाद को मारने के लिए होलिका अग्नि में बैठी थी। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। इसलिए इसे रात्रि के समय जलाना शुभ और परंपरागत रूप से सही माना जाता है। ज्योतिषीय कारण। होलिका दहन के लिए भद्रा काल अशुभ समय टालना जरूरी होता है, क्योंकि भद्रा में होलिका दहन करने से दुर्भाग्य आ सकता है। आमतौर पर फाल्गुन पूर्णिमा की रात भद्रा मुक्त होती है, इसलिए इसी समय होली जलाना उत्तम होता है। शुभ मुहूर्त देखकर ही रात्रि के प्रथम प्रहर शाम से मध्यरात्रि के बीच में होली जलाना श्रेष्ठ माना जाता है। सांस्कृतिक कारण। दिन के समय लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, जबकि रात में सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर होलिका दहन, पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। अगली सुबह लोग रंगों से होली खेलते हैं, जिससे त्योहार का पूरा आनंद मिलता है। होलिका दहन रात में करना ही शुभ और परंपरागत रूप से उचित माना जाता है। दिन में जलाने से धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से इसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इसलिए होलिका दहन हमेशा सही मुहूर्त में, भद्रा काल के बाद और रात्रि में करना शुभ माना जाता है।